बशीर बद्र साहब के बेटे तैयब इस वक्त हमारे साथ हैं। तैयब, बहुत केयर की आपने, इतने साल मैंने भी देखा किस तरह से आप और राहत जी उनकी फ़िक्र किया करते थे। आज ईद का दिन था, अचानक कैसे हुआ ये सब? अम, आपको डिमेंशिया के बारे में तो पता होगा ना। डिमेंशिया था और पिछले 10-12 साल से डिमेंशिया था। तो याददाश्त तो उनकी कमज़ोर होती जा रही थी, दिमाग की हालत भी थोड़ी सी ख़राब डिटीरियोरेट होती आ रही थी, और उससे ये होने लगा कि चलना फिरना कम और सुनना कम, देखना कम, ब्रेन फंक्शन नॉर्मली। पिछले कुछ दिनों से वो वैसे मुस्कुराते और हंसते और मजाक करते थे, लेकिन पिछले एक आध हफ्ते से वो भी कम हो गया था। तो वो धीरे धीरे वीक होते जा रहे थे। और आज सुबह नाश्ता उन्होंने सब सही किया। दोपहर 12 बजे, 12:15 के करीब उन्हें ऐसा लगा कि थोड़ा सा बीपी उनका लो हुआ, और मेरे ख्याल से 15 मिनट के अंदर उनकी ग्रिप जो थी वो धीरे धीरे कमज़ोर होती है। उनका एक डायलॉग था कि मेरा मुशायरे पे मेरा ग्रिप बहुत मजबूत होती है। तो वो ग्रिप कमज़ोर होती गई और उनकी पल्स चली गई। मैंने देखा था उस दौरान, जब डिमेंशिया के दौरान, कि आप उनको याद कराते थे। एक शेर उनके कान में कहते थे और फिर बशीर साहब उसकी अगली लाइन कहते थे। ये सिलसिला भी क्या पिछले 7 दिनों से कम हो गया था? तो एक एक बहुत ख़ास बात है इस डिमेंशिया की, ख़ासकर कि डिमेंशिया याददाश्त मिटाती है, लेकिन आदमी का किरदार और उसकी फ़ितरत नहीं मिटाती। तो और आप उनके सामने, चाहे वो मेरा नाम भूल गए हों, चाहे वो ये भूल गए हों कि वो कहाँ हों, लेकिन आप उन्हें एक मिसरा पढ़ दें कि उजाले अपनी यादों के, और दूसरा मिसरा वो खुद पढ़ना शुरू कर देते थे, ऑलमोस्ट ऐसे जैसे वो एक इंस्टिंक्ट हो। ऑफ कोर्स धीरे धीरे पिछले 1-2 साल में वो भी कम हो गया था, क्योंकि बोलना ही कम हो गया था। जब वोकेबलरी कम होती गई तो बोलना भी कम होता गया। तो वो एक ग्रेजुअल डिक्लाइन रहा। पिछले मेरे ख्याल से 10-12 साल से उन्होंने लिखा भी नहीं। तो और मुशायरे भी मेरे ख्याल से पिछले और 12-15 साल से नहीं पढ़े। क्यों? और ये उनका कॉन्शियस डिसीजन था, बिकॉज उनको ये था कि मेरी एक इमेज है मुशायरे में, शोमैन हूँ, मैं मुशायरा लूट लेता हूँ। जी जी। तो मैं एग्ज़िट भी ऐसी लेना चाहता हूँ मुशायरे से, अपने टर्म पे। और कई ऐसे पैरेलल हैं आज भी कि वो अपने टर्म पे एग्ज़िट ली उन्होंने। तो जो बशीर साहब का ये शेर था, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, जी न जाने किस घड़ी में ज़िंदगी की शाम हो जाए। जी तो ये जो सिग्नेचर शेर था उनका, जी। क्या यही डिमेंशिया के साथ साथ भी उन्हें याद रहा? ये क्योंकि मेरे ख्याल से ये एक उनका ट्रेडमार्क शेर है कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। लेकिन उन्हें बहुत सारे अशार याद थे। जैसे अगर मैं कभी तरन्नुम में उन्हें यूं ही बेसबब पढ़ दूँ तो वो कहें वाह 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 धीरे से। तो उन्हें बहुत सारे ऐसे अशार थे जिनका आप एक शेर पढ़ दें और वो उसका मतलब एक मिसरा पढ़ दें और वो शेर कंप्लीट कर दें। लेकिन हाँ, वो धीरे धीरे वो भी कम होता गया, और आखिर कुछ हफ्तों में, दिनों में तो बिल्कुल भी नहीं। तो ज़िंदगी है। तो बाकी दुनिया जब बेखबर थी बशीर साहब से, हालांकि उनके शेर व शायरी को खूब इस्तेमाल कर रही थी, तब तैयब कमरे में अब्बा के साथ ऐसे मुशायरे के दौर करते रहते थे? मेरे लिए तो मेरे ख्याल, देखिए, आप बशीर साहब से बशीर साहब के टर्म्स पे ही बात कर सकते हैं। तो ये तो मेरा तरीका होता था उन्हें थोड़ा सा प्रोवोक करने का। वरना अगर वो नहीं चाहें कि आपसे बात कर रहे हैं तो फिर वो आपसे बात नहीं करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे मज़ेदार किस्से भी हैं, लेकिन वो फिर कभी सुनाऊंगा मैं। जी। बहुत शुक्रिया तैयब, बहुत मुश्किल वक्त है और इस वक्त आपने ईटीवी भारत को वक्त दिया। और जैसा तैयब कह रहे हैं, बशीर साहब से उनके शर्तों पर ही बात की जा सकती थी। जब तक रहे मुशायरे लूटते रहे, जब तबीयत नासाज हुई तो खुद कह दिया
अब ये शोमैन मुशायरों में नहीं आएगा, लेकिन उनके शेर आज भी हमें याद हैं। अपनी ज़िंदगी के हर मसाइल को बयां करने के लिए हमें उनका मोहताज होना पड़ता है। कैमरामैन फैज़ान खान के साथ शिफाली, ETV भारत के लिए।